नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 12, जो कि है रोल ऑफ ऑल गवर्नमेंट फार्मा रेगुलेटर बॉडीज़। तो जो भी गवर्नमेंट की फार्मा रेगुलेटर बॉडीज़ हैं उनके रोल क्या है, उनके बारे में हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो फार्मा रेगुलेटर बॉडीज़ कौन कौन सी यहाँ पर हमें दी गई है उसके बारे में सिलेबस में देख लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर करने हैं, कौन कौन से रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में हमें यहाँ पर देखना है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर रोल ऑफ चैप्टर नंबर 12, रोल ऑफ ऑल गवर्नमेंट फार्मा रेगुलेटर बॉडीज़। तो सबसे पहली है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, ये एक फार्मा रेगुलेटर बॉडी हो गई। देन नेक्स्ट है इंडियन फार्माकोपोइयल कमीशन IPC, तो ये दूसरी हो गई। तो यहाँ पर हमें दो फार्मा रेगुलेटर बॉडीज़ के बारे में देखना है, CDSCO और IPC। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इनके रोल क्या है, इनके काम क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन मतलब CDSCO के बारे में देखेंगे। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। सबसे पहला है टू प्रोमोट पब्लिक हेल्थ इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में जो पब्लिक की हेल्थ है उसको प्रोमोट करने के लिए ये रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है। टू सेफगार्ड एंड एनहांस द हेल्थ बाय एश्योरिंग द सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग, कॉस्मेटिक एंड मेडिकल डिवाइस। तो जो भी ड्रग है या फिर कॉस्मेटिक है या फिर मेडिकल डिवाइस है, उनकी सेफ्टी, उनकी इफिकेसी और उनकी क्वालिटी एश्योर करके जो भी हेल्थ है उसको एनहांस और सेव करने के लिए ये अथॉरिटी जो है, ये जो रेगुलेटरी बॉडी है ये बनाई गई है। तो इस तरीके से ये इसके ऑब्जेक्टिव हो गया। देन नेक्स्ट है रोल ऑफ CDSCO, मतलब ये जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है इसके रोल क्या है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है CDSCO ऑथोरिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग। तो जो भी न्यू ड्रग आते हैं मार्केट में उनके अप्रूवल के लिए ये जो अथॉरिटी है ये रिस्पॉन्सिबल होती है, ये इसका रोल हो गया। दूसरा है टू कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ द ड्रग। तो जो भी ड्रग, न्यू ड्रग डिस्कवर होते हैं तो उनके पहले क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, तो वो कंडक्ट कौन करते हैं? CDSCO, ये अथॉरिटी क्लिनिकल ट्रायल्स को कंडक्ट करती है। देन नेक्स्ट है टू चेक द स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स। तो ड्रग के जो स्टैंडर्ड्स है उनको चेक करने का काम भी CDSCO इस अथॉरिटी का, इस रेगुलेटरी बॉडी का है। देन नेक्स्ट है टू कंट्रोल ओवर द क्वालिटी ऑफ इम्पोर्टेड ड्रग इन द कंट्री। तो जो भी ड्रग हमारे कंट्री में इंपोर्ट हुए हैं उनकी क्वालिटी चेक करना, उस पर कंट्रोल रखना, ये रोल भी CDSCO इस अथॉरिटी का है। देन नेक्स्ट है CDSCO along with state regulators responsible for grant of license of certain specialized categories, critical drugs like blood and blood products, IV fluids। तो CDSCO ये स्टेट रेगुलेटर्स के साथ मिलके जो लाइसेंस है उनको ग्रांट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कुछ स्पेशलाइज कैटेगरीज है क्रिटिकल ड्रग्स की, जैसे कि ब्लड या फिर ब्लड प्रोडक्ट्स हो गए, IV फ्लूइड्स हो गए, तो इनके जो लाइसेंस होते हैं उनको ग्रांट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। देन नेक्स्ट है टू कंडक्ट ऑडिट फॉर WHO अलॉन्ग विथ स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो WHO होते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए ये इंस्पेक्शन कंडक्ट करते हैं। ऑडिट मतलब इंस्पेक्शंस लेते हैं, किसके साथ? स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके ये इंस्पेक्शंस कंडक्ट करते हैं। एंड टू प्रोवाइड WHO लाइसेंस, और जो WHO लाइसेंस होता है उसको प्रोवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट है import registration of drug and medical device and provide no objection certificate for export। तो ये इम्पोर्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग मतलब जो भी ड्रग का इम्पोर्टेशन का रजिस्ट्रेशन होता है वो प्रोवाइड करते हैं, और मेडिकल डिवाइसेस के लिए भी, और साथ में प्रोवाइड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर एक्सपोर्ट। तो अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक रोल हो गया। देन नेक्स्ट है बैनिंग ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। तो कोई ड्रग या फिर कॉस्मेटिक सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के है, अडल्ट्रेटेड है, तो बैन भी ये CDSCO करती है, तो उनको बैन करती है। बैन करने का काम भी किसका है? CDSCO इस अथॉरिटी का है। तो इस तरीके से ये रोल होते हैं CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट रेगुलेटरी बॉडी जो कि है इंडियन फार्माकोपोइयल कमीशन IPC के बारे में देखेंगे। इसके सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। टू प्रोवाइड द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग फॉर यूज इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो जो भी ह्यूमन और एनिमल्स में ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं उनके हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करने के लिए ये इंडियन फार्माकोपोइयल कमीशन ये
अथॉरिटी, ये रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है। तो इसके बारे में देखेंगे, इसके रोल देखेंगे, आईपीसी के रोल देखेंगे, इंडियन फार्माकोपोइयल कमीशन के रोल देखेंगे। सबसे पहला है टू डेवलप मोनोग्राफ फॉर ड्रग टू बी इंक्लूडेड इन द इंडियन फार्माकोपोइयल। तो इंडियन फार्माकोपोइया में जो भी ड्रग इंक्लूड होंगे उनके मोनोग्राफ्स जो है वो डेवलप करना। जो भी ड्रग्स इंडियन फार्माकोपोइया में इंक्लूड होते हैं उनके मोनोग्राफ डेवलप करने का काम इंडियन फार्माकोपोइयल कमीशन का है। देन नेक्स्ट है टू डेवलप मोनोग्राफ फॉर हर्बल ड्रग्स। तो जितने भी हर्बल ड्रग्स हैं उनके मोनोग्राफ डेवलप करना, ये एक इसका रोल हो गया। टू अकॉर्ड प्रायोरिटी टू मोनोग्राफ ऑफ ड्रग इंक्लूडेड इन नेशनल इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। तो नेशनल इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में जो भी ड्रग्स हैं, जो भी ड्रग्स इंक्लूड है उनके मोनोग्राफ्स को प्रायोरिटी देना फार्माकोपोइया में, एंड देयर डोजेस फॉर्म, और साथ में उनके डोजेस फॉर्म भी वहाँ पर मेंशन करना। तो ये एक इसका रोल हो गया। देन नेक्स्ट है टू कोलैबोरेट विथ फार्माकोपोइयाज लाइक बीपी, यूएसपी एंड आईपी। तो कोलैबोरेट जो अदर फार्माकोपोइयाज है, जैसे कि ब्रिटिश फार्माकोपोइया हो गया, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपोइया, इंडियन इंटरनेशनल फार्माकोपोइया, तो इनके साथ कोलैबोरेट करना, ये एक इसका रोल हो गया। रिव्यू एग्जिस्टिंग मोनोग्राफ्स पीरियडिकली, जो भी ऑलरेडी मोनोग्राफ प्रेजेंट है उनको पीरियडिकली चेक करना, रिव्यू करना, ये एक इनका रोल हो गया। तो ऑर्गेनाइज एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड रिसर्च एक्टिविटीज़ रिलेटेड ड्रग। तो जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम या फिर रिसर्च एक्टिविटीज़ होती है ड्रग से रिलेटेड, उनको ऑर्गेनाइज करने का काम भी इंडियन फार्माकोपोइयल कमीशन करती है। देन नेक्स्ट है to publish the National Formulary of India for updating medical practitioner and other healthcare professional। तो जो भी नेशनल फॉर्मूलरी है इंडिया की उसको पब्लिश करना, किस लिए? फॉर अपडेटिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो जो भी डॉक्टर है या फिर अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनको हर मेडिसिन के रिलेटेड अपडेट मिलती रहे, इसलिए जो भी नेशनल फॉर्मूलरी है इंडिया की वो पब्लिश करते रहना। तो इस तरीके से ये रोल हो गए, ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई इंडियन फार्माकोपोइयल कमीशन की। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने दोनों फार्मा रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में देखा, जो भी गवर्नमेंट की फार्मा रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उन दोनों के बारे में यहाँ पर हमने देखा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।